ये अब साफ हो गया है कि अमेरिका इजराइल डील से पलट रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने खुले में ईरान को धोखा दे दिया है। जो अमेरिका ने कह दिया कि लेबनान डील में नहीं है, इजराइल ने कहा लेबनान डील में नहीं है, लेकिन लीजिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मीडिया पर आकर कह दिया है कि डील में लेबनान शामिल है। इसी पर बात हुई थी और बहुत क्लियर बात हुई थी कि लेबनान पर भी इजराइल हमले बंद करेगा, लेबनान में भी शांति लाएगा, पूरे इलाके में जंग बंद होगी। अब सोचिए पाकिस्तान मीडिएटर है, यह बात आप मानिए मत, मैं भी नहीं मान रहा, लेकिन ट्रंप तो यही कह रहा है कि मीडिएटर पाकिस्तान है, तो फिर जिम्मेदारी दोस्तों मीडिएटर की होती है जो डील करवाता है। तो अब तो मीडिएटर ने भी कह दिया कि भाई ये बात झूठ है कि लेबनान डील में नहीं था, डील में लेबनान था। तो दुनिया एक बार फिर से देख रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को फिर से धोखा दिया है। ईरान इसीलिए नहीं मान रहा था, बहुत मुश्किल थी। मैंने आपसे वादा किया था कि इस जंग की तमाम बारीकियां आपको बताऊंगा। खबर यह आई है कि आखिर वक्त तक ईरान डील पर राजी नहीं था, मान ही नहीं रहा था ईरान। तो आखिर में जेडी वेंस इस कन्वर्सेशन में कूदा, यानी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद तब भी बात इतनी नहीं बनी थी कि सरप्राइजिंगली अचानक बीच में कूदा चीन, और चाइना के कूदते ही ईरान नरम पड़ गया, क्योंकि चाइना को ईरान अपना बेहतरीन दोस्त मानता है। चाइना ने फिर भी मेहनत करी, ईरान यूं ही नहीं मान गया। चाइना ने काफी लंबे समय तक, काफी देर तक ईरान को मनाया, समझाया, जिसके बाद ईरान राजी हुआ। चाइना ने खूब मनाया ईरान को, तब जाकर ईरान राजी हुआ डील के लिए। और उस डील में भाई लेबनान था, लेकिन अमेरिका इजराइल पलट गए हैं। बीती रात यूएन के अंदर भी मीटिंग हुई, जिसके अंदर खुल्लम खुल्ला बिना किसी खौफ पाकिस्तान ने ऐलान किया और बताया कि इस डील के अंदर जो ईरान और अमेरिका के बीच हुई है सीज फायर की, इसमें लेबनान भी शामिल है और लेबनान पर भी बात हुई थी। हजरात अब लीजिए, पाकिस्तान ने तो अपनी ईमानदारी दिखा दी, खुल्ला खुल्ला आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया और यूएन में भी कह दिया कि डील में लेबनान भी था। रिपोर्ट आपको एक और दे दूं, वैसे तो पूरी रात मैंने अपडेट किया है, पिछली रिपोर्ट मेरी चेक कर लीजिएगा। भाई कोई भी ऑयल टैंकर, ईरान भी कच्ची गोटी नहीं खेल रहा है। अभी तक जब से सीज फायर हुआ है, एक भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला नहीं है और निकलना भी नहीं चाहिए। जब भाई पहली ही शर्त नहीं मानी, पहली दूसरी तीसरी शर्त ही अमेरिका इजराइल ने तोड़ फोड़ दी, खराब कर दी, तो आगे कौन सा अमेरिका और इजराइल किसी रूल को मानेंगे और एग्रीमेंट को मानेंगे? धोखा तब भी वो देंगे। अमेरिका इजराइल धोखा देते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो ये तो फिर भी ईरान सगा नहीं है अमेरिका का, कोई रिश्तेदार थोड़ी है, क्यों मानेगा? इस पर यकीन करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका का हर इंसान विरोध कर रहा है और मान रहा है कि अमेरिका हार गया है। जो तेल की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी और उनके मालिक डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं कि ये कौन सी डील है भाई? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो तेल के दाम भी महंगे होंगे। और ये स्टेटमेंट है, तेल के जो मालिक हैं अरब, वो कह रहे हैं कि अगर हम टैक्स दे देकर अपने टैंकर निकालेंगे तो ईरान तो मालामाल हो जाएगा। उधर ईरान ने एक और खौफ पैदा कर दिया है, एक नया रूट जारी कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अपने आइलैंड के बीच से निकलने को टैंकरों को कहा है और कहा है कि अगर जो पहले वाला रास्ता है, जो फिलहाल नॉर्मली यूज होता था, अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो खतरा है, माइंस पीछे हैं, नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सेफ पैसेज चाहते हो तो हमारे आइलैंड्स के बीच में से आप निकलो। ब्रिटिश सबसे बड़ा अखबार इंडिपेंडेंट क्या लिख रहा है, पढ़ लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ब्रिटेन के अखबार ने लिखा है कि ये जो सीज फायर है ट्रंप का, ये क्योर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जितना पागलपन पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने मचाया है, उसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उधर भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने बात नहीं की थी अपनी तरफ से अमेरिका से, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद जब सऊदी ने खुद देखा कि हमारे वालिद मोहतरम जनाबे हजरते डोनाल्ड ट्रंप
पैंट उतार के भाग गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो फिर सऊदी अरब की क्या औकात। अपडेट यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने खुद फोन किया ईरान के विदेश मंत्री को और इलाके की स्थिति पर बात की। ओहो, अच्छी बात है। अगर अरब लाइन पर आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका पूरी तरह से पलट चुका है, ये मैं ऐलान कर रहा हूं। जेडी वेंस, जिस पर ईरान भरोसा कर रहा था, ईरान कह रहा था हम इससे बात करेंगे, ये भी सुअर तो सुअर होता है भाई। सुअर की नस्ल अगर होगी तो आपको क्या लगता है कि जो बाद की जो नस्ल आएगी वो इंसान होगी? नहीं, सुअर का बच्चा सुअर होता है। जेडी वेंस ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, ईरान को खुले में धोखा देते हुए पूरी बात को पलट दिया और कह दिया कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने जो डील शेयर की है अपने सोशल मीडिया पर, वो डील नहीं है। और आपको याद होगा, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को अमेरिका ने भी रीशेयर किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी। तो अब ये हरामी ये भी कह रहे हैं एक तरह से कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने रीशेयर किया था ईरान के एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट को कॉपी करके ट्रुथ पर, वो भी झूठा था फिर, यानी ट्रंप भी झूठा था। तो ये पूरा जाल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि इस जेडी वेंस ने यह भी कहा कि ईरान के लोगों को शायद इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने डील को नहीं समझा, लेबनान इस डील में नहीं था। इतना मोटा बंबू आ रखा है नेतन्याहू का, इतना मोटा। आप देख रहे हैं अमेरिका कितना गुलाम है इजराइल का, कितना गुलाम है। जेडी वेंस ने आगे ये भी कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, कि अगर लेबनान की वजह से ईरान डील खराब करता है तो ये उनकी गलती होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ईरान के ऑफिशियल तक मेरी बात पहुंच रही है, आप अपनी साइड से यह डील खत्म कीजिए, सीज फायर खत्म कीजिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे, और अब किसी के मत सुनिएगा, शुरू हो जाइए अल्लाह का नाम लेके। अरे भाई, एक भी बात पर टिक नहीं रहा है अमेरिका। 24 घंटे से पहले हर चीज से पलट रहा है अमेरिका। अच्छा, इस पूरी जंग में यूएई को लेटा लेटा कर पेला है ईरान ने, तो तकलीफ तो होगी, बेचारे को तकलीफ हुई है, बोलने दीजिए। तो यूएई के विदेश मंत्री ने भाई इलाके के कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से फोन पर बात की और कहा है कि अब वक्त आ गया है ईरान के आतंकवाद को खत्म करने का, ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको खत्म करने का, ईरान पर पाबंदी लगाने का, ईरान से स्ट्रेट हॉर्मूज खुलवाने का। हजरात, इनको बोलने दीजिए, बहुत दर्द हुआ है ना बेचारों को। अरे भाई, इनका जब्बा उठा उठा के मारा है ईरान ने, ले बेटा, समझे। अबे जब अमेरिका नहीं टिका ईरान के आगे और कोई बीच में कूदा नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कोई बीच में आया ही नहीं, सबने अपनी फौज भेजने से मना कर दिया, तो यूएई को लग रहा है कि 10 जगह बात कर लूंगा तो ईरान के खिलाफ ये सब खड़े हो जाएंगे। अजी कद्दू। भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन जेट फ्यूल के प्राइस अभी नॉर्मल होने में कई महीना लग सकता है, यानी हवाई जहाज का सफर अभी महंगा रहेगा। भीख मांग मांग के अमेरिका ने सीज फायर किया। अब अमेरिकी ऑफिशियल टीवी पर बैठकर जो अमेरिका के पार्लियामेंट स्पीकर्स हैं, बात कर रहे हैं कि हमारे लिए गोल्डन अवसर है, ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और उसकी रिजीम गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी भी अगर तुम ये कह रहे हो कि रिजीम गिर जाएगी, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है रिजीम खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी बातें गुलाबी सुअर की बातों से मैच नहीं खाती। गुलाबी सुअर का कोई बयान अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल से मैच नहीं खाता। अबे सालो, एक टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लिया करो ना पहले बोलने से पहले। लेकिन ये तमाम चीजें ईरान को देखनी चाहिए कि बातें क्या हो रही हैं, इधर आपसे क्या कहा गया और इधर क्या किया जा रहा है। ट्रंप किलसा हुआ है नेटो से और फैसला आ रहा है, तैयारी की जा रही है कि नेटो के कई देशों में जो अमेरिका ने अपनी फौज तैनात की हुई है, वो नेटो से अपनी अमेरिका की फौज को निकालेगा। अब दोस्तों औकात पर आ गया है, क्योंकि खुन्नस ईरान पर तो निकली नहीं, न ईरान से जीत पाया ट्रंप। अब वो खुन्नस दूसरे देशों पर निकालेगा, और इंशाल्लाह मैं तो कह रहा हूं निकाले, क्योंकि ये सारे देश ईरान के खिलाफ थे। नेटो को कहा, नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमें जब नेटो की जरूरत थी तो नेटो नजर नहीं आया, और आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी नेटो हमें नहीं मिलेगा, वो हमारा साथ नहीं देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड है, जो एक बर्फ का टुकड़ा है, जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है, भुगतेगा वो भी। नेटो के चीफ से CNN ने लाइव पूछा, जहां पर नेटो का जो चीफ है नंगा हो गया। CNN ने पूछा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पूरी जनसंख्या को, सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कही, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस सुअर के दोस्त ने
इस हराम के पिल्ले ने तुरंत अपनी असलियत दिखाते हुए कहा कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। यह बात कह के इसने साबित कर दिया कि यह भी ईरान के खात्मे के साथ था। इसने कहा बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के मैं साथ हूं, सपोर्ट में हूं। लीजिए, सारा का सारा क्लियर हो गया। मेरे दोस्तों, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का 40वां भी है। तो ईरान के अंदर उनको याद भी किया गया, गम भी मनाया गया और सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया। कहा गया कि लेबनान हमारी डील में शामिल है, लेबनान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका से हमें डील नहीं चाहिए। نتونستیم برای آقامون عزاداری کنیم. شب 49 آقامونه. जमात अजीज पिछली रात से मैंने जितने अपडेट दिए हैं, लंबी लंबी वीडियोस हैं और उसमें भर दिया है मैंने सब कुछ। तो अगर आपने एक भी रिपोर्ट छोड़ी मेरी, तो समझ लीजिए एक रिपोर्ट का मतलब 50 खबरें आपने मिस कर दी। अब एक और सबसे बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन डील क्यों की। ईरान का प्रेशर था, ईरान ने लाल की हुई थी, लेकिन एक और डर था। डोनाल्ड ट्रंप को डर यह था, आपकी स्क्रीन पर सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप को डर यह था कि उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। अमेरिका में एक कानून है 25th अमेंडमेंट बिल। इस पर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स, गवर्नर्स और जो मेयर हैं, हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी, जो सरकार के हैं लोग, उन्होंने साइन करना शुरू कर दिया था। और अगर इस पर मैक्सिमम साइन हो जाते तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से तुरंत हटा दिया जाता, उससे राष्ट्रपति पद की पूरी पावर छीन ली जाती और ये गुलाबी सुअर सिर्फ एक बुढ़ा पागल सन की बुढ़ा होकर आम इंसान रह जाता। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी कई सारी बातें उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। उसके मुंह से बोली गई बातें, उसके एक्शंस अमेरिका को ही उसके खिलाफ कर चुके हैं। तुरंत उसने इसलिए डील करी ताकि उसका करियर बच जाए और उसके खिलाफ जो ये बिल बनाया जा रहा है, बिल लागू करने की बात की जा रही है, वो बात दब जाए। हजरात, जो पॉप ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया कि उनको भी धमकाया है व्हाइट हाउस ने बुलाकर। उनको नहीं, जहां वो रहते हैं दूसरे मुल्क वेटिकन सिटी, उनके अफसर को बुलाकर धमकाया गया। ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछली रिपोर्ट देखिए। ठीक, तो अब जो धमकी उनकी दे दी है कि पॉप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता, पॉप अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोल सकता और हमारे आगे चर्च को झुकना होगा, ये तमाम बातें की गई। जब ये बातें पॉप तक पहुंची, जो खुद अमेरिकी है, पहली बार पॉप ऐसा व्यक्ति बना है जो अमेरिकी है लेकिन वो वेटिकन में रह रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी में है और सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु वेटिकन सिटी में, जिनका नाम पॉप लियो है। अब ये सारी चीजें पॉप लियो को पता चली तो पॉप लियो ने कह दिया कि जब तक ये गुलाबी सुअर, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। ऐसी रिपोर्ट आ गई है। तेहरान में रहने वाले यहूदियों के धर्मगुरु रब्बी ने फिर से अपने उस धर्म स्थल पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मतलब अपने ही धर्म स्थल को इजराइल ने उड़ाया। और वहां पर धर्मगुरु पहुंचकर बोलते हैं, इजराइलियों के धर्मगुरु बोलते हैं, जो आपके सामने हैं, इन्होंने कहा कि इजराइल यहूदियों को कुछ नहीं कर रहा है, यहूदियों को बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
प्रोपेगेंडा है, यहूदियों के लिए नहीं लड़ रहा है वो। आज दुनिया देख रही है कि सिर्फ नेतन्याहू और इजराइल की गवर्नमेंट आतंकवाद फैला रही है। आज सबूत है कि सिर्फ ये आतंकवाद फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यहूदियों के लिए लड़ रहा हो। साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी भाई रुकी नहीं रही है। उन्होंने क्या पोस्ट किया है, एक GIF पोस्ट की है जिसमें एक कुत्ता आंख फाड़े ऐसा लग रहा है किसी चीज का इंतजार कर रहा है, और लाइन लिखी है एम्बेसी ने, वो लोग जो आखिरी रात लास्ट नाइट इंतजार कर रहे थे ईरानियन सिविलाइजेशंस के मिट जाने का। यानी पूरी दुनिया में वो लोग तो जलील हुए ही जो अमेरिका के पदों पर हैं, ऊंचे पदों पर हैं। ट्रंप तो जलील हुआ ही, लेकिन जिन जिन अंडुओं ने, अंधभक्तों ने, जिन सुअर के बीजों ने इजराइल अमेरिका को सपोर्ट किया, सब कुत्ते की तरह जलील हो गए हैं और उनको कुत्ता बता दिया गया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो लगातार हमने अपडेट दिए, 40 दिन हो गए हैं, 40वां दिन है। मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।